रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले कुछ इस टाइप के टॉप 5 क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन रिपीट करके पूछता है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं तो बहुत आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है रूट 19 + 8 √3 बराबर a + b √3 है, तो हमको क्या करना है, a और b का परिमेय संख्याएं जो हैं तो इसमें a² और प्लस b² का मान ज्ञात करना है। अब एक चीज समझिए कि हमको अगर a और b का मान पता चल जाता है तो हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर आप लोग गलती क्या करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है 19 प्लस कितना दिया है, 8 √3 दिया गया है, 8 √3 है और पूरे के ऊपर आपका रूट चढ़ा हुआ है। ये आपका बराबर किसके है, a + b के √3 के बराबर आपका दिया गया। अब यहाँ पर देखिए समझिएगा, बहुत से बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर रूट है, जब तक रूट हटाएंगे तब तक कंपेयर नहीं होगा, तो यहाँ रूट हटाने के लिए इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो आपका खुल जाएगा, क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा टफ हो जाएगा। इसको आसान बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर दिया गया है, अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो हमेशा यहाँ पर जो वैल्यू होती है ये आपका स्क्वायर के फॉर्म में ही अंडर रूट के अंदर होगी तभी बाहर निकलेगी, तो ये उसी प्रकार से दी रहती है। एग्जामिनर ऐसा सेट ही करता है। तो इसको अगर आप देखेंगे 2ab का मान होता है, किसका होता है, 2ab। तो यहाँ पर 2 होगा और मल्टीप्लाई ab हमारा कितना होता है, ये आपका 4 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं, 4 √3। अब अगर ध्यान से देखें कि 4 √3 दिया है, मतलब ab का मान एक किसका मान होता है, ab का मान होता है। नहीं तो एक सेकंड का एक क्वेश्चन है, ए बी का मान अगर 4 √3 दिया है तो यहाँ पर ए भी होगा और बी भी होगा। तो ए अगर हम 4 मान लेते हैं और बी को हम √3 मान लेते हैं तो देखो सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। अगर देखें 4 इसको हम मान लें और इसको हम मान लेते हैं, बी को कितना मान लेते हैं, √3 मान लेते हैं, और अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। अब देखिए पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, 16 3 19 आ गया, और 2ab होगा तो 4 दूनी 8 √3, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो बाहर निकलेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, एक लाइन का ये मात्र क्वेश्चन है, तो a + b ये √3 हो जाएगा। अब स्टेप हम बढ़ा रहे हैं नहीं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका हो जाएगा 4 + √3, ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, a + आपका b √3 हो जाएगा। अब कुछ आपको समझ में आया, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था। अब a बराबर कंपेयर कर लीजिए b बराबर, तो a बराबर आपका 4 आ जाएगा और b बराबर देखिए आपका क्या दिया है, b √3 दिया है, तो यहाँ पर 1 √3 है, तो b का मान हमारा 1 आ जाएगा। अब देखिए a और b का मान पता चल गया, यहाँ पर a² + b² का मान निकालना है। आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं, a² और प्लस b² का मान निकालना है। तो a² हमारा कितना दिया है, तो अगर आप देखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। तो 16 1 17 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया गया है 17, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से ये हमने आपको समझाने के लिए किया है। अगर आप पेपर में आता है तो क्या करेंगे, देखिए 2ab है तो यहाँ 4 √3 होगा, तो a और b होगा, तो 4 रखिए a को, b को √3, फिर देखिए सेटिस्फाई होता है। अगर सेटिस्फाई होता है तो a और b का आपका मान निकल आएगा, फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि x बराबर √5 + √3 अपॉन √5 - √3 और y बराबर √5 - √3 अपॉन √5 + √3 है, तो इस क्वेश्चन का देखिए क्या हमको निकालना है, x² + y² का मान निकालना है। सेम इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी कॉन्सेप्ट लगता है, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसका परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण कभी भी नहीं करना। जब देखिए सेम वैल्यू ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए इनका डिफरेंस लीजिए। हमेशा क्या होता है, x = एक बार मैं बता देता हूँ, x = आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है a, अगर इसको मैं a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, तो आपका हो जाएगा क्या होगा, a + देखिए a का स्क्वायर होगा और प्लस आपका b का स्क्वायर होगा, क्या होगा, b का स्क्वायर। नहीं तो और अच्छे से समझिए, देखिए ऊपर वाले वैल्यू का स्क्वायर हो जाता है। देखिए यहाँ पर a² + b² पूरा लिखने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट लिखिए a + b का क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर होगा और अपॉन इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस 5 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो डायरेक्ट अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर √5 का, तो रूट हट जाएगा, √3 हट जाएगा, 5 3 कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर 2ab होगा, तो 2ab होगा तो √15 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 15। हालांकि मैं इसको एक स्टेप में लिख सकता था, यहाँ 2 मैं कॉमन ले सकता था, 2 से हमारा 2 कट जाता। तो x = आपका कितना आ जाएगा, x = 2 कॉमन लेंगे तो आपका ये आ जाएगा 4 प्लस कितना आ जाएगा, √15 आएगा। अब एक चीज समझिए, आपका x का मान ये निकल के आ गया, तो y का मान क्या होगा, y देखिए सेम वैल्यू को ऊपर माइनस के साथ लिखा है, तो यहाँ पर माइनस वाली कंडीशन लग जाएगी। तो माइनस वाला होगा तो y = क्या होगा, y = होगा यहीं पर है, तो 4 - आपका √15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √15। कभी भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में आता है, ऊपर प्लस है, सेम वैल्यू माइनस में, फिर इसी को पलट के लिख देता है, तो जो ये मान आएगा तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। हमको करना क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, x² + y² का मान ज्ञात करना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे x² और प्लस y²
स्क्वायर का हमको मान ज्ञात करना है। तो अगर आपको इसको एक लाइन में सॉल्व करना है तो अगर आप देखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, ये आपकी प्लस वाली वैल्यू है, इसकी आपकी माइनस वाली वैल्यू है, तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाता है, देखिए 2 आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि आपका 2 बार है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होगा, बस इतना आप कर दीजिए। हालांकि इतना भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा। 16 15 कितना होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 16 15 आपका 31 होगा और 31 दूना कितना आ जाएगा 62। तो मात्र इसको आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, न ज़्यादा लेंदी है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 62 आ जाएगा। कैसे मैंने किया, देखिए ए अगर इसको मानते हैं 20 को मानते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होगा, रूट 15 दिया है तो रूट 15 कितना हो जाएगा 15, 15 16 जोड़ेंगे तो 31, तो 2 गुणे 31 कर देंगे। ये आता कहाँ से, इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए तो माइनस और प्लस वाला है तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है, हो सकता है पेपर में आए तो आपसे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही दिया गया है। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है और अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए कि अभी सिलेक्शन से बहुत दूर है। कैसे, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले परमेयीकरण करेंगे, परमेयीकरण करके फिर थोड़ा छोटा करेंगे, फिर उसका मान निकालने की कोशिश करेंगे। ये अगर आपको रूट के अंदर की वैल्यू निकालने वाला फार्मूला पता है, लगभग मान निकालना, तो उस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखिए अगर आपका रूट कितना दिया है, रूट 11 और माइनस कितना दिया है, रूट 9 दिया गया है, कितना है रूट 9, और ये आपका ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन आपका दिया है रूट 13, कितना है रूट 13, और माइनस आपका रूट 11 दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पर कुछ कॉमन आपको नजर आ रही हो, अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉमन नजर क्या आ रही है, इसको पेन कॉपी तक उठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ का डिफरेंस देखिए 11 में 2 डिफरेंस जाएगा तो आपका 2 आएगा, यहाँ पर 2 डिफरेंस है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस क्या है, 2 है। अगर समान डिफरेंस रहता है, क्या है, रूट के अंदर अगर समान डिफरेंस रहता है तो जो छोटी संख्या होती है, क्या होती है, छोटी संख्या होती है, छोटी आपकी संख्या होगी वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब जो छोटी छोटी संख्या होगी उसका मान क्या होगा, मान हमारा बड़ा होता है, हमेशा याद रखिए वो क्या होगा, मान हमारा हमेशा बड़ा होगा। और जो बड़ी संख्या होगी उसका मान क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना, तो उसका मान क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, उल्टा होता है। अब देखिए हमारी इसमें छोटी और बड़ी संख्या कौन सी, 11 9 क्या है, छोटी संख्या, इसका मान क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। इधर ग्रेटर लगा है तो मतलब एक ग्रेटर लगा है और इसका मान क्या होगा, छोटा होगा। तो पहला हमारा क्या है, सही है कि नहीं सही है, आप लोग खुद बताइए। पहला हमारा सही है। क्यों सही है, जब इनके बीच में समान डिफरेंस होता है तो जो वैल्यू बड़ी होती है उसका मान छोटा होता है और जो वैल्यू छोटी होती है उसका मान बड़ा होता है। तो 11 9 छोटी वैल्यू है, 13 11 बड़ी वैल्यू, तो इसका मान छोटा होगा, इसका बड़ा होगा। ग्रेटर इधर लगा है मतलब हमारा सही दिया गया है। दूसरे मिलाइए, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए 7 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 7 5 का डिफरेंस 2 होता है और 5 और 3 का भी डिफरेंस कितना होता है, 2। यहाँ पर भी डिफरेंस क्या दिया गया है, सेम दिया गया है, दोनों का 2 2 दिया गया है। तो जो छोटी संख्या होगी उसका मान बड़ा होगा। तो देखिए छोटी संख्या कौन है, 5 और 3, ये छोटी संख्या है। 7 और 5 क्या है, बड़ी संख्या है, तो इसका मान क्या होगा, छोटा आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या है तो छोटा मान आएगा और इसका क्या होगा, मान बड़ा आएगा। ग्रेटर देन इधर खुला हुआ है मतलब ये भी हमारा सही है, मतलब ये दोनों ही सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट और दोनों बोथ क्या होंगे, सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बहुत आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा पाएंगे। समान जब डिफरेंस रहता है तो सिर्फ आपको क्या करना रहता है, इतना याद रखना है, समान डिफरेंस है तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसका मान कम आता है, और अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो फिर सॉल्व भी करेंगे, लेकिन फालतू का आपका समय जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं होल्ड करके रखूंगा, अगली क्लास में बताऊंगा। आप लोग कोशिश करिएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसका मेरे को मालूम है बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यदि a बराबर 3 करनी की पावर 3 में रूट 3 बराबर b करनी की पावर 4 रूट 4 है और c बराबर करनी की पावर 6 रूट 6 है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको देखिए इसको कई बार समझाया हुआ है। क्या किया जाता है, जो पावर की वैल्यू होती है, देखिए 3 4 और 6 दिया गया है, इनका पहले एलसीएम ले लीजिए। क्या लीजिए, एलसीएम। तो 3 और आपका 4 और आपका 6 है, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 12 आएगा। कितना होगा आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब समझिएगा इसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है। 3 है तो करनी का पावर बटे में आ जाता है तो 1/3 हो जाएगा। 3 की पावर 1/3 होगा। देखिए एलसीएम आया तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 12 जब हम पावर मल्टीप्लाई करना है तो 3 से 4 आएगा, तो 3 का पावर कितना आ जाएगा, 4 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 से 3 9 होगा, 9 से 9 हमारा 81 आ गया। ठीक है, अगला है 4 और रूट करनी की पावर 4 है, तो इसको भी मैं लिखूंगा तो 4 होगा। करनी की पावर 4 है तो अपॉन में आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। अब जो हमारा 12 है तो इसके पावर में हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 3 बार, तो हमारा हो जाएगा 4 का पावर
आपका 3 हो जाएगा। 4 चौक 16 चौको 64 आ जाएगा। लास्ट वाला हमारा 6 करने की पावर 6 है, तो इसको जब मैं करूँगा 6 1 अपान आपका 6 होगा, पावर में हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने एलसीएम निकाला। 6 से 2 बार जाएगा तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा हमारा कौन है, 81 आ गया, 64 आ गया, 36 आ गया। हमको सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 81 है। कौन सा वाला दिया गया है, 3 की पावर 1/3, यानी कौन सी है, 3√3 दिया गया है। आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। करने की पावर 3√3 जो है सबसे बड़ी संख्या, यही सबसे बड़ा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। तो ए का ए नंबर हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से अगर वैल्यू आती है तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार से मस्त नए नए कॉन्सेप्ट सीखना है और एकदम हर क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।